तो भारत के साथ और दुनिया के साथ ट्रंप जो हैं, अमेरिका के रिश्ते किस तरह से बदलेंगे। मेरे साथ जी पार्थसारथी हैं, पूर्व राजदूत। पार्था, भारत के साथ रिश्ते किस तरह बदलेंगे? एक तो आउटसोर्सिंग और जॉब्स की जो इनसोर्सिंग लेबर की बात वो हमेशा करते रहे हैं, वो इमिग्रेंट्स के खिलाफ रहे हैं, नौकरियों के बाहर जाने के खिलाफ रहे हैं और इसलिए पूरे वर्किंग क्लास ने उनको वोट दिया कि नौकरियां यहां होंगी। तो इसका असर तो भारत पे पड़ेगा। यहां से आईटी सेक्टर से बहुत लोग जाते हैं। और हाँ, सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो चुनाव हुआ था एक किस्म से अद्भुत था, क्योंकि ये श्वेत अश्वेत के भेदभाव पर निर्णय लिया गया। श्वेत के मध्य वर्ग के लोग जो बांटे हुए थे, कुछ रिपब्लिकन कुछ डेमोक्रेट, इस बार उन्होंने मिलकर रिपब्लिकन को वोट दिया, ट्रंप को वोट दिया। किस लिए दिया? इसलिए कि दुनिया में आर्थिक एकीकरण या ग्लोबल मार्केट बनने के बाद अमेरिका में जो उद्योग थे वो देश छोड़ के बाहर जाने लगे, क्योंकि वहां जो कर्मचारी हैं उनका वेतन बहुत ज्यादा है, तो बाहर जाने लगे और इससे सबसे फायदा ज्यादा चीन को मिला। तो ट्रंप चाहते हैं कि दोबारा पुनर्स्थापित करें एक किस्म के औद्योगिक बेस वहां। तो जब वो औद्योगिक बेस बनाएंगे तो भारत है या चीन है, ऐसे देशों को नुकसान होगा। जैसे हमने यूनाइटेड स्टेट्स में जो इंडिया बिजनेस काउंसिल है, उन्होंने कह दिया फौरन चिट्ठी लिखकर कि आप प्रधानमंत्री मोदी को बुलाएं अपने पहले साल में ही कार्यकाल के। तो बिजनेस कम्युनिटी स्ट्रांग है वहां पर। बात यह है, मैं नहीं समझता हूं कि जल्दबाजी से ये कुछ कर करेंगे, क्योंकि बिजनेस के जो हित हैं उनको भी उन्हें नजर रखना चाहिए। बिजनेस तो रिपब्लिकन पार्टी के समर्थक हैं, तो काफी अमेरिकन कंपनी ये फायदामंद पाते हैं कि ऐसे कई काम हैं जो वहां करने के बजाय वो भारत में करा दी जाए, आउटसोर्सिंग जिसे कहते हैं। मैं नहीं समझता उस किस्म का आउटसोर्सिंग पर ज्यादा पाबंदियां या तो मतलब जो वो कह रहे थे पहले कैंपेन के दौरान, एक बात वो है, करेंगे क्या? उस पोजीशन में रहेंगे कि करेंगे? ऐसे भी कई अवसर हैं जब किसी अमेरिकन कंपनी ये ढूंढ पाता है कि उनके जो काम करने के तरीके वहां महंगे हैं, वो पूरे ऑर्गेनाइजेशन को भारत शिफ्ट कर देते हैं। तो वो होगा अब? हाँ, उस पर वो रुकावट तो नहीं डाल सकते हैं, लेकिन एक चीज कर सकते हैं, जो टैक्स लगता है उन पर उसको बढ़ा सकते हैं। और उन्होंने चेतावनी दी है कि ये करेंगे। और वो फ्री ट्रेड वगैरह के खिलाफ रहे हैं, उन्होंने बोला है उसके लिए। और जो खुला व्यापार के ये खिलाफ हैं। हाँ। खास तौर पर उन्होंने ये कहा है कि जो खुला व्यापार संधि बना अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको के बीच, उसके कारण बेरोजगारी बढ़ गई अमेरिका में। दूसरी बात, अब ओबामा प्रशासन ने एक पैसिफिक महासागर के जो देश हैं उनके साथ एक खुले व्यापार की संधि को पर तय किया है। उस पूरा भी हो गया है जो भी बातचीत होने थे। मैं नहीं समझता हूं कि इसका पालन जल्दी से करेंगे ट्रंप, और इससे नुकसान पहुंचेंगे पूर्वी एशियाई देशों को, जापान समेत। अभी इमीडिएटली जैसे वो प्रेसिडेंट चुने गए और जब वो राष्ट्रपति बन जाएंगे तो भारत के साथ अमेरिका के रिश्ते बड़े अच्छे दौर पे चल रहे थे अभी ओबामा जब थे। इमीडिएट क्या आप देखेंगे कि क्या बदलाव आएगा और किन किन क्षेत्रों में बदलाव आएगा? मैं नहीं कुछ देखूंगा, लेकिन एक चीज हमारे लिए बहुत अच्छा है, हमारे संबंध रूस के साथ अच्छे रहे हैं। और अमेरिका को ये पसंद ही नहीं होता था कि हमारे संबंध रूस के साथ इतने अच्छे रहे। जी। लेकिन हमने साफ उनको कह दिया इससे आप दूर रहिए, चाहे यूपीए प्रशासन हो चाहे एनडीए प्रशासन हो, इस पर आम सहमति है। लेकिन ट्रंप चाहते हैं कि रूस के साथ संबंध बेहतर बने, तो हमारे साथ ये दुविधा नहीं रहेगी। हम दोनों के साथ कि अमेरिका रूस दोस्त रहेंगे तो हम दोनों के दोस्त हो सकते हैं। हाँ, दोनों के। जी। तो हमारे लिए अच्छा है। जी। इस पर असर पड़ेगा चीन पर। तो रूस के साथ रिश्ते बेहतर होंगे क्योंकि वो रूस के साथ एक गठबंधन करके इस्लामिक स्टेट के खिलाफ लड़ाई चाहते थे। ये कहा उन्होंने, उन पर आरोप लगाया हिलरी क्लिंटन ने कि पुतिन कंट्रोल कर रहे हैं। तो ये कितना बढ़ता हुआ देखेंगे आप? ये इसमें कुछ असलियत है, सच्चाई है तो मानना पड़ेगा, क्योंकि बिजनेस इनके काफी हैं, लोग कहते हैं रूस के साथ, और रूस के साथ बिजनेस संबंध अच्छे रहे हैं। जी। और दूसरी बात, ये एक चीज हमें मान, ये श्वेत का अश्वेत का जो भावना है ना, रूसी श्वेत है,
और वो इस्लामी कट्टरवाद से लड़ रहे हैं जी। तो ट्रंप जैसे राजनीतिज्ञ के लिए तो स्वाभाविक है कि उनके साथ संबंध अच्छे रहे। अगर एक दुश्मन है इस्लामी कट्टरवाद और दोनों सम्मिलित होकर लड़ें, चाहे वो आईसिस इराक में हो या सीरिया, तो ये ट्रंप को एक सकारात्मक रूप से देखते हैं। दूसरी बात वो देखते हैं कि आजकल के जमाने में जहां तेल का उत्पादन इतना हो गया कि उनकी तेल के आयात की जरूरत नहीं है जी, तो रूस के साथ कोई मुकाबला ही नहीं। मुकाबला इसलिए रहा है कि अमेरिका काफी हस्तक्षेप कर रहा था रूस के पड़ोस में और रूस को कुछ कार्रवाइयां करने पड़े। मैं नहीं समझता हूं उस तरह से रूस को छेड़ेंगे। कुछ मतभेद तो रहेंगे, पर बाकी जो देश हैं, अब जैसे चीन है, वहां पे डर है, चीन के खिलाफ हो रहे हैं कि अगेन नौकरियां जा रही हैं बाहर, वहां पे काम हो रहा है। ईरान है, जो अग्रीमेंट हुआ था न्यूक्लियर, हमारे लिए चिंता का विषय यह है ईरान, क्योंकि ईरान के साथ समझौता हो गया था जी। अब ट्रंप उसे स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन वो अब उन पर प्रतिबंध तो नहीं लगा सकेंगे क्योंकि सब प्रतिबंधों को हटा दिया गया है संयुक्त राष्ट्र से, और रूस, चीन और कई यूरोपीय देश इसको सहयोग नहीं देंगे। तो ये हमारे लिए एक चिंता का विषय है कि उनके साथ संबंध ईरान से नहीं बढ़े, क्योंकि हमें अफगानिस्तान में उग्रवाद लड़ने के लिए ईरान हमारे सहयोगी हैं जी। और तो ये पेचीदगियां हैं, ये समस्याएं हैं। लेकिन मैं समझता हूं एक चीज, वो भारतीयों को अपने विरोधी नहीं समझते हैं। उन्होंने तो खुलकर कहा कि भारतीयों को वेलकम है, इंडियंस, हिंदूज, लेकिन जो उनकी मुसलमानों के खिलाफ जो वो बयान दिया था और इस्लामिक स्टेट का डर दिखा के आतंकवाद का, या वहां जो इस्लामोफोबिया सोसाइटी में है, हमें ये नहीं भूलना चाहिए जी कि 9/11 के बाद 3-4 ऐसे घटने हुए हैं आतंकवाद के जिसमें पाकिस्तानी मिले हुए थे। जी जी। तो पाकिस्तान के लिए कोई हमदर्दी, कोई प्यार मोहब्बत तो नहीं है अमेरिका में। लोग पाकिस्तान के अमेरिका लेकिन वो समझते हैं कि जैसे इन्होंने कहा, एक इस्लामी देश है जिसके पास परमाणु अस्त्र तो वो एड जारी रहेगी, मदद जारी रहेगी, जैसे मदद भी कम होता जा रहा है ओबामा के वक्त में भी। मैं नहीं समझता हूं कि जब तक पाकिस्तान अफगानिस्तान में अपना हस्तक्षेप नहीं रोके तक इनका रिश्ता सामान्य हो सकता है। पाकिस्तानी हिलरी क्लिंटन में अपना एक दोस्त देखते थे, अब जो ट्रंप में तो दुश्मन दिख रहा होगा उनको। अब वो कई चीजें कहते हैं। नवाज शरीफ ने भी एक प्यार मोहब्बत का पैगाम भेज दिया है ट्रंप को, और ये भी प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया है कि ये कश्मीर में मध्यस्थता का इच्छुक है। लेकिन जब हमसे बातचीत होती है तो ये सब चिंताएं दूर हो जाएंगी, और मैं समझता हूं कि संबंध अच्छे होंगे। लेकिन ध्यान हमें रखना चाहिए, आर्थिक और हमारी आईटी इंडस्ट्री है, उनके हकों पर हमें ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि शायद ऐसे अवसर हमें ऐसी परिस्थिति में होंगे जब हमें अमेरिकी संसद का मदद चाहिए होगा। जी। तो भारत को अपनी जो नेशनल स्ट्रैटेजी है और या रणनीति है अमेरिका के साथ, उसको सोचने की जरूरत है दोबारा कि हम क्या अमेरिका के साथ। हाँ, अपने वामपंथी भाई लोग हैं, लेकिन बाकी सबके भाई भतीजे वहां पड़े हुए हैं। आप संवादवाद सोशलिस्ट पार्टीज आप देखिए यूपी से, उनके भी बच्चे लोग सब अमेरिका में या ऑस्ट्रेलिया में पढ़ते हैं। तो ये चलता रहता है, राजनीति एक तरफ, असलियत एक और तरफ। तो मैं नहीं समझता हूं कि अमेरिका जानता है कि उस किस्म की अमरोधी विरोधी जो एक किस्म का माहौल है वो भारत में नहीं है जी। लोग यहाँ शायद कहते हैं कि ये सबको दबाव में रखते हैं और उसे पसंद नहीं करते हैं, लेकिन उस किस्म का नफरत नहीं इनके प्रति जी, जो आप शायद मध्य एशिया या पूर्व पश्चिम एशिया में पाएंगे, खासतौर पर अरब देशों में। जी, तो अरब देशों को जाहिर तौर है कि फिक्र होगी और उनके साथ रिश्ते सऊदी अरब के साथ मैं समझता हूं कि ओबामा के साथ संबंध अच्छे रहे, और वे हिलरी क्लिंटन के बहुत ही इच्छुक थे, उनके फाउंडेशन को काफी पैसा दिया
वो नहीं होने वाला। बहुत बहुत शुक्रिया आपका पार्थ इस बातचीत के लिए। बहुत कुछ बदलेगा, बहुत सारे देशों के साथ रिश्ते बदलेंगे।